जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। फिर एक बार मैं प्रभु का दास आर.के. बेंजामिन आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उपवास हूँ, तीसरे दिन उपवास में, आज का तीसरा दिन है। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीषित करें। आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन के साथ आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कुछ ही क्षणों में मैं इन बातों को बताकर समाप्त कर दूंगा। तो प्लीज इस बात को जरूर सुने और परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है इस बात को आप जरूर जानें। आज आप सभी से परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को करना चाहता है। कुछ अच्छी बातों को आपको वचन के द्वारा मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा और प्रभु की महिमा आपके लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करूंगा। परमेश्वर के वचन में दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा गया है। आपने कभी दूसरी मृत्यु के बारे में सुना होगा और कुछ लोग हैं जिनको दूसरी मृत्यु के बारे में पता भी नहीं है। इसलिए आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक अवसर दिया, एक मौका दिया कि आपको दूसरी मृत्यु के बारे में मैं बताऊं। इसलिए आप जरूर से वो ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है और दूसरी मृत्यु के बारे में बाइबल क्या कहती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर ने वहां पर लिखा हुआ है दूसरी मृत्यु के बारे में। अगर आप अपने पवित्र शास्त्र को खोल कर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 11वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ परमेश्वर के वचन में से। आप भी सुनिएगा और परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने परमेश्वर के वचन को लाभ लीजिएगा। वहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 11वें वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसी को दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। जो जय पाए। अब आप यहाँ पर दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी मृत्यु क्या है, किस प्रकार से दूसरी मृत्यु है और किस बात में दूसरी मृत्यु है, कहां पर दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने दूसरी मृत्यु के बारे में बता दिया है। उस वचन को आप जानते हैं। क्या कलीसिया जानती है दूसरी मृत्यु प्राप्त होने वाली है? क्या कलीसिया जानती है दूसरी मृत्यु कैसे हमारे जीवन से चले जाएंगे, दूसरी मृत्यु के हम कैसे दूर रह पाएंगे? कलीसिया जानती नहीं। कलीसिया है, बहुत सारे लोग दूसरी मृत्यु के बारे में अनजान है, परमेश्वर के वचन से अनजान है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ बातों से बात करना चाहता हूँ, कुछ वचनों के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने दूसरी मृत्यु दी तो दी क्यों और दी तो किसके लिए है, किसके जीवन के लिए वो दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सचमुच मानते जानते तो आपके लिए मैं फिर से उस परमेश्वर के वचन को बता दूंगा कि पूरा दूसरी मृत्यु किसके लिए है। दूसरी मृत्यु किसके लिए, उसके लिए भी वचन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मृत्यु किसके लिए है। आप अपने जीवन के, अपने परिवार के, सब कुछ आप वचन के द्वारा अपने जीवन को जान सकते हैं, परिवार को जान सकते हैं, जीवन को जान सकते हैं कि आपके लिए मृत्यु है या नहीं है। परमेश्वर ने उस मृत्यु के बारे में तो लिखा हुआ है, दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है परमेश्वर ने। तो उस दूसरी मृत्यु के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके लिए कौन सा क्या बात है जो दूसरी मृत्यु की तरफ आप आकर्षित नहीं हो पाया अभी तक, आपने अभी तक नहीं जान पाया वो दूसरी मृत्यु क्या है, किस प्रकार से, किसके लिए है। ये सारी बातें हम वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है दूसरी मृत्यु के बारे में। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 8वें वचन को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के उस मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने लिखा है और किसके लिए है। ये मृत्यु किसके लिए है यह हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उस वचन को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 8 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और अविश्वासियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और व्यभिचारियों और सब झूठों का भाग उस
चील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसका मतलब पहली मृत्यु तो आपके अपने शरीर में मिल जाएंगी, लेकिन दूसरी मृत्यु आपके आत्मा की, प्राण की है। उस दूसरी मृत्यु में अगर आप उसमें बचना चाहते हैं तो आपके लिए परमेश्वर ने और एक वचन लिख के रखा है, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 11वें वचन में, कि जो जय प्राप्त करे, वही जो जय प्राप्त करे उसके लिए ये दूसरी मृत्यु नहीं है। इसका मतलब आपको जय प्राप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वो मृत्यु किसके लिए है। तो अब आप सब विश्वासी जन, सब परमेश्वर के दास भक्तजन ये सोच रहे होंगे कि अब ये मृत्यु तो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए थोड़ी बनाई है परमेश्वर ने, ये तो किसी और के लिए है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, इस बात, आप परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, इस बात से मैं भी बहुत बहुत विश्वास करता हूं कि आप अनुग्रह में हैं, अनुग्रह में चल रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, बचाया है, इस बात से मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से भी लिखा है कि उस परमेश्वर की आत्मा को शोकित करना, और उस परमेश्वर की आत्मा को, जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, उनके लिए अपराध, वह अपराध के बराबर गिना जाता है। मनुष्य के पुत्र के बारे में आप कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उसको निराश भी कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जब आप पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में जब आप गुनाह करते हैं, उसका दंड, अपराध गिना जाएगा, ऐसा बाइबल बताती है। पवित्र आत्मा के बारे में जो भी गलत काम रहेगा, हम पढ़ते हैं उस वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर ने लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31-32 को हम पढ़ेंगे, 12, 31 और 32। वहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, हम अनुग्रह में हैं, दया में हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, तो आपके ऊपर अनुग्रह किया है, आपके लिए अनुग्रह इसीलिए नहीं किया है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित करें या उसकी निंदा करें या उसके विरोध में पाप करें। आप इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह में है ताकि आप दोबारा पाप ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को आप निंदा ना करें। इस बात के लिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह में रखा है, और वह अनुग्रह आपके जीवन में काम कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन फिर भी आपने प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय को आपने पढ़ा, उसमें परमेश्वर ने लिखा है 21 अध्याय में, 21 अध्याय के 8वें वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसके लिए वो मृत्यु की दूसरी मृत्यु है। आपने पढ़ा होगा उस प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 8वें वचन में कि वो मृत्यु किसके लिए है, दूसरी मृत्यु। तो आप सोचिए, अगर आप अनुग्रह में हैं और आप ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि आप अनुग्रह में हैं, आपके लिए मृत्यु नहीं है, आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में आप हैं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आप उस अनुग्रह के साथ आप परमेश्वर की आत्मा की निंदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं? आप अपने गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 25वें वचन में आप पढ़ सकते हैं, शरीर के काम, आत्मा के काम। आपके अंदर कौन से काम का किस प्रकार से पवित्र आत्मा का काम हो रहा है? क्या आप सचमुच पवित्र आत्मा के अनुसार जी रहे हैं या आप शरीर के अनुसार जी रहे हैं? क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं या पाप का जीवन जी रहे हैं? या आपके हाथों में मेरे लिए। आज इस संसार में, इस दुनिया में, सारे मसीह जगत में सब लोग इस बात से सोचकर आप पाप कर लेते हैं। इस बात को सोचकर मसीह जगत में बहुत सारे पास्टर लोग, भविष्यवक्ता लोग, कलीसिया के लोग, चर्च के लोग, विश्वासी लोग पाप कर लेते हैं। इस बात से पाप कर लेते हैं क्योंकि हम अनुग्रह में हैं, हमारे जीवन में अनुग्रह काम कर रहा है,
अब अनुग्रह हमें बचा लेगा, अनुग्रह हमारे जीवन को छुड़ा लेगा, अनुग्रह हमारे जीवन को संभाल लेगा। इस बात के सोच में बहुत सारे लोग पाप कर बैठे, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसके जो निंदा करेगा। अगर आप एक पाप भी करते हैं, अगर आप व्यभिचार भी करते हैं, तो उसका पाप गिना जाएगा, क्योंकि आप अनुग्रह में रहने के बावजूद भी आप पाप करते हैं, इसका मतलब वो पाप आपका गिना जाएगा। पवित्र आत्मा आपके साथ है, अनुग्रह आपके साथ है, तो आप अगर गलती से भी पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो भी आपका पाप गिना जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा की निंदा जो करेगा वह अपराध गिना जाएगा। और आपको परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सोच लीजिए, दूसरी मृत्यु भी वहीं पे मिलने वाली है, परलोक में, वहां पे भी गिना जाएगा आपका पाप। अगर आप उन पापों से बचना चाहते हैं, अगर आप दूसरे मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो आपको जय प्राप्त करनी पड़ेगी अपने पापों पर, अपने घिनौने कामों पर, अपने व्यभिचार पर। आप अपने जीवन में हर एक बात पर आपको जय प्राप्त करनी पड़ेगी। जय बहुत सारी जगहों पर प्राप्त करना है हमको, शरीर में, आत्मा में। कई बार हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग हार जाते हैं, पास्टर्स लोग हार जाते हैं, एक ही बात से, व्यभिचार के कारण। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ते हैं, आपको प्रकाशित वाक्य में पढ़ा देता हूं मैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो आग की झील किसके लिए है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और ठोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक की झील, आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसका मतलब दूसरी मृत्यु है। हम सब अपने गुनाहों का भाग, अपने गुनाह, जितने आपने गुनाह किए, उन सब के गुनाहों को सामने लाया जाएगा। बाइबल बताती है, जीवन की पुस्तक में सबके नाम लिखे हुए हैं। जिन जिन के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनके लिए भी है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई। जिस पुस्तक में आपका नाम है, उस पुस्तक को खोला गया है, बाइबल बताती है, और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जीवन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसमें लिखा हुआ है जीवन की पुस्तक, 12 वचन में लिखा है अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आपका भी न्याय होगा, आप मरेंगे, शरीर में मरेंगे, लेकिन दूसरी बार जब आपके लिए दूसरी मृत्यु तैयार रहेंगी, क्या आप उसमें जाना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं, या आपके हाथों में मृत्यु। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर सरल भाषा में अपने वचन में लिख के रखा है कि वो दूसरी मृत्यु किसके लिए है। यहां पर लिख के रखा है परमेश्वर ने, छोटे से बड़े तक सब, क्या पास्टर, क्या लीडर, क्या अगुवे, क्या चर्च के विश्वास करने वाले लोग, सबके लिए परमेश्वर ने वचन में लिख के रखा है।
कि वो मृत्यु किसके लिए है। इसलिए आप अपने सारे पापों से जय प्राप्त कीजिए। अगर आप जय प्राप्त करते हैं, आपके लिए दूसरी मृत्यु नहीं है। आपको जय प्राप्त करना पड़ेगा उन पापों से, उन कामों से जो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं। अगर आप उन बातों से जय प्राप्त करते हैं तो आपके लिए दूसरी मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर आप उन बातों में जय प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके लिए वो दूसरी मृत्यु तैयार है। इसलिए आपके हाथों में है आपका फैसला, आपके जीवन का फैसला आपके हाथों में। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उस अनंत जीवन में वारिस हो जाए, उन अनंत जीवन में शामिल हो जाए, तो आपको उन सारी बातों पर जय प्राप्त करना पड़ेगा जो भजन से जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है। उन सब बातों से आज पूरी दुनिया, पूरी कलीसिया इन्हीं बातों में फंसी हुई है, व्यभिचार में, झगड़ा में, झूठ में। आप अपने आप को जांच लीजिए, आपके अंदर कौन सी शक्तियां हैं, आप अपने अंदर में कौन सी बातों के द्वारा परमेश्वर के उस दूसरे मृत्यु के तरफ जा रहे हैं। आप जांच लीजिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8वें वचन में जो लिखा है, उन चीजों में, उन बातों को आप पढ़िए और जानिए कि वो बातें आपके जीवन में है या नहीं है। अगर आपके जीवन में है तो आप सोच लीजिए कि आप उस दूसरी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में वो बातें नहीं है तो आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए, आप विश्वास कीजिए, आप अनंत जीवन की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथों में फैसला, आपको किस प्रकार से जीना है, आपको कहां जाना है। अगर आपको उस अनंत जीवन की तरफ जाना है, परमेश्वर वहां लेके जाने के लिए तैयार है। अगर आपको दूसरी मृत्यु की झील में जाना है तो आप अपने आप को बचाने से रोक नहीं सकते। उस अनंत आग और गंधक की झील में जाने से आप रुक नहीं सकते, चले जाएंगे। अगर आप बचना चाहते हैं, आपको इन चीजों पर जय प्राप्त करना पड़ेगा। और वो चीजें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, उन बातों से आप जय प्राप्त कर लीजिए। अगर आप जय प्राप्त कर पाएंगे तो परमेश्वर आपको उस झील में जाने नहीं देगा, दूसरी मृत्यु आपके जीवन में आ नहीं पाएंगी। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी इस दूसरी मृत्यु से बच जाए। मैं परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता होने के नाते परमेश्वर ने जो मुझसे बातें किया दूसरी मृत्यु के बारे में, आजकल की कलीसिया है, आजकल के पास्टर, सभी मसीह जगत में सभी लोगों को बताया गया है कि आजकल की कलीसियाओं में सभी जगहों पर विश्वासी लोगों के जीवन में ये सारी घटनाएं हो रही है। प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 8वें वचन में परमेश्वर ने लिखा है कि वो सारी बातें जो आप पढ़ते हैं, वो सारी बातें अगर आप उनसे जय प्राप्त करते हैं तो आपके लिए वो दूसरी मृत्यु नहीं है। अगर आप जय प्राप्त करते हैं तो आपके लिए अनंत जीवन है। अगर आप जय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन बातों से दूर हो जाइए जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप सभी को यही बात बताना चाहता हूँ कि आज आपसे परमेश्वर बात करता है कि आप इन सब बातों से दूर हो जाइए और अपने जीवन को उस दूसरी मृत्यु से बचाइए। अगर आप तैयार है अपने जीवन को बचाने के लिए, अगर आप इन बातों से हटना चाहते हैं तो आप जरूर से प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सम्मुख और इन सब बातों से दूर हो जाइए। अगर आप चाहते हैं दूसरी मृत्यु से बचना है तो, अगर आप दूसरी मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आप इन सब पापों से, इन सब बातों से दूर हो जाइए जो प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है। उस वचन को मैं पढ़ता हूँ और समाप्त करता हूँ। वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा और जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। इसलिए आप तैयार हो जाइए कि आप अपने अनंत जीवन की तरफ जा रहे हैं या मृत्यु की झील की तरफ जा रहे हैं, दूसरी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। आप अपने हाथों में है, आपका जीवन अपने हाथों में रखकर आप सोचिए। और आप अगर इन बातों में अभी भी फंसे हुए हैं, अगर आप अभी भी इन बातों में पड़े हुए हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इन बातों पर जय प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है कि इन्हीं जो जय प्राप्त करेगा वो व्यक्ति इस मृत्यु पर नहीं जाएगा,
इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्रभु का दास भविष्यवक्ता होने के नाते प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको चिता देता हूँ। अगर आप सुनते हैं तो आप अनंत जीवन की तरफ जाते हैं, अगर आप इसे नहीं सुनते हैं तो आपके लिए उस दूसरी मृत्यु तैयार है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, सबको जय मसीह की, सबको प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए मैं विनती करता हूँ।